बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH मैथ एकेडमी। मैं हूं प्रोफेसर खालिद महमूद। सब्जेक्ट है हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स 2। कोड है इसका मैथ 223, मैथ 233। हम आज लेक्चर नंबर 2 में मैथ 223 और मैथ 233 का चैप्टर नंबर 7, उसकी एक्सरसाइज 7.2 करेंगे और ये पेपर बी में शामिल है। यही एक्सरसाइज जो है चैप्टर 7 की 7.2 है, ये मैथ 212 जो है उनका चैप्टर नंबर 5 बनता है और उनकी एक्सरसाइज 5.2 बनती है। और ये चैप्टर है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन मैथ 223, मैथ 233, चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज 7.2, ये पेपर बी है। और मैथ 212 इनका पेपर एक ही होता है और इसका ये चैप्टर नंबर 5 है और उसकी एक्सरसाइज जो है वो 5.2 है। रैशनलाइज्ड सिलेबस में चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन का चैप्टर, इसकी 7.2 एक्सरसाइज जो है, इसमें से हमें ये कहा गया है क्वेश्चन नंबर हमने 1 करना है, 2 करना है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से 6 तक करने हैं, यानी 4, 5, 6 करने हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 8 करना है, क्वेश्चन नंबर 9 करना है और क्वेश्चन नंबर 11 करना है। और यही क्वेश्चन हमने चैप्टर नंबर 5 में से 5.2 एक्सरसाइज जो है उसके लिए करने हैं, मैथ 212 के लिए। इंट्रोडक्शन करते हैं इसका कि इसमें हमने क्या करना है। इस एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हमने ये देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं उनकी इंटीग्रेशन कैसे होती है, उसके फार्मूलाज देखने हैं हमने। पहला फार्मूला है हमारे पास कि अगर हमने साइन एक्स को इंटीग्रेट करना हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका आंसर हमारे पास होता है माइनस कॉज एक्स प्लस सी। सी कांस्टेंट के तौर पर आएगा क्योंकि ये इंडेफिनेट इंटीग्रल है। हमें ये मालूम है कॉज एक्स का डेरिवेटिव जो है, यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉज एक्स, ये बराबर होता है माइनस साइन एक्स के। तो इसलिए अगर हम साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ये बराबर आएगा माइनस कॉज एक्स प्लस सी के। इसी तरह से दूसरा फार्मूला है हमारे पास कि अगर हमने कॉज एक्स को इंटीग्रेट करना हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास आंसर आता है साइन एक्स प्लस सी। क्यों? इसलिए कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स जो है जो बराबर होता है कॉज एक्स की। तीसरा फार्मूला है हमारे पास, हमने अगर सीकेंट स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका आंसर हमारे पास आता है टेन एक्स प्लस सी। क्यों? इसलिए कि डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स जो है वो बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स की। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स को हमने इंटीग्रेट करना हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका आंसर हमारे पास आता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सी सबके साथ आएगा कांस्टेंट के तौर पर क्योंकि ये इंडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं। तो क्यों? इसलिए कि डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही बराबर होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की। और इसी तरह से अगर हमने सीकेंट एक्स टेन एक्स को इंटीग्रेट करना हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बराबर आता है सीकेंट एक्स प्लस सी। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स। इसी तरह से कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स का को इंटीग्रेट करना हो हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बराबर होता है माइनस कोसेकेंट एक्स प्लस सी, क्योंकि कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव बराबर होता है माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स की। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये कंटिन्यू है हमारे पास और फार्मूलाज हैं कि अगर हमने टेन एक्स को इंटीग्रेट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बराबर होगा माइनस एल एन कॉज एक्स के प्लस सी के, या फिर एल एन सीकेंट एक्स प्लस सी के। और इसी तरह से कॉट एक्स को अगर हमने इंटीग्रेट करना हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बराबर होगा एल एन साइन एक्स प्लस सी के। और सीकेंट एक्स को हमने इंटीग्रेट करना हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बराबर होगा एल एन ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स और प्लस सी इसमें होगा। और कोसेकेंट एक्स को हमने इंटीग्रेट करना हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बराबर होगा एल एन कोसेकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस इसमें सी होगा। तो ये हमारे पास फार्मूलाज हैं, हमने देख लिए 10 फार्मूलाज हमने कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनकी इंटीग्रेशन जो है उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूलाज हैं। इनके एक्सटेंशन रूल में एक्चुअली क्या है कि हमने साइन एक्स को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है माइनस कॉज एक्स।
लेकिन अगर साइन के साथ यहाँ पे एक्स के अलावा हमारे पास इस तरह का कोई हमारे पास टर्म हो, यानी ए एक्स प्लस बी हो, यानी एक्स का साइन की बजाय ए एक्स प्लस बी का साइन हो, तो फिर हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास एक कांस्टेंट होगा, इस कांस्टेंट से हम डिवाइड भी करेंगे साथ। तो बस सब में यही रूल चलना है कि साइन ए एक्स प्लस बी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये -1/a cos ए एक्स प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। इसी तरह से इंटीग्रेट करेंगे cos ए एक्स प्लस बी को, तो ये यहाँ पे जो हमारे पास ए है ये डिवाइड भी करेगा इसको। आंसर वही आना, cos का साइन एक्स होता है, cos एक्स का साइन एक्स होता है, तो cos ए एक्स प्लस बी का साइन ए एक्स प्लस बी होगा। लेकिन इस ए की वजह से हमने इसको डिवाइड भी करना है साथ ही से, तो इसको हम एक्सटेंशन रूल कहते हैं। ये सारे फार्मूलाज में उसी तरह से चलेगा जो 10 फार्मूलाज हमने करे। अब एक बहुत ही अहम हमारे पास हम यूज़ करते हैं ये फार्मूला अपने क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन के, उनको सॉल्व करने के लिए, उनको इजी करने के लिए, कि बाय यूजिंग हाफ एंगल फार्मूलाज वी नो दैट, हम हाफ एंगल फार्मूलाज को यूज़ करते हैं। हाफ एंगल फार्मूलाज क्या है? साइन स्क्वायर एक्स जो है वो बराबर होता है 1 - cos 2x/2 के, और cos स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 + cos 2x/2 के। These two are used to reduce the degree of trigonometric functions। अब देखें यहाँ पे trigonometric function जो है इसकी डिग्री 2 है, लेकिन यहाँ पे इसकी डिग्री 1 है, यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री यहाँ पे 1 है। तो जब हमें ज़रूरत पेश आती है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इनकी डिग्री जो है उसको रिड्यूस करें, तो फिर हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। यानी साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 - cos 2x/2 में कन्वर्ट कर लेते हैं, और cos स्क्वायर एक्स को हम 1 + cos 2x/2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब हम इस तरह से कन्वर्ट करते हैं तो फिर हमें इनकी इंटीग्रेशन जो है हमारे लिए आसान हो जाती है। तो जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हायर डिग्रीज जो हैं उनको हमने अगर लोअर डिग्री में कन्वर्ट करना है फंक्शंस को, तो हम फिर ये फार्मूला यूज़ करते हैं। अब ये फार्मूला कैसे बनता है? हमें ये मालूम है cos 2x जो है ये बराबर होता है cos x प्लस एक्स की, और ये बराबर होता है cos x माइनस sin x की। तो ये बराबर हो जाता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इस साइन स्क्वायर एक्स को हम आइडेंटिटी के जरिए, आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर एक्स, तो इसमें कन्वर्ट कर लिया, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा -1, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस होके प्लस cos स्क्वायर एक्स। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स -1। इस -1 को दूसरी तरफ इधर ले जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, यानी 2 cos स्क्वायर एक्स बराबर आ जाएगा 1 + cos 2x। तो ये 2 को दूसरी तरफ ले जाएं, जाके डिवाइड करेगा तो cos स्क्वायर एक्स बराबर आ जाएगा 1 + cos 2x/2 के। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। तो इस तरह से जब हमने cos स्क्वायर एक्स को, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, तो इसको हमने 1 डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तो फिर हम इसको इस फार्मूला में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी फार्मूला में यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 - cos स्क्वायर एक्स लगाई है हमने, तो अगर cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ पे लगा दें तो वो क्या बनेगी? वो 1 - sin स्क्वायर एक्स बनेगी। तो फिर हमारे पास ये दूसरा फार्मूला आ जाएगा, ये वाला साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 - cos 2x/2 आ जाएगा। तो ये बहुत ही अहम है, क्योंकि अब हमने जो एक्सरसाइज करनी है उसमें हमें बार बार ये साइन की हायर पावर जो है या कॉस की हायर पावर्स जो हैं उनको रिड्यूस करने के लिए ये फार्मूलाज यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज है जो हमने आज सॉल्व करनी है। थोड़े से क्वेश्चन है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 1 करना है हमने, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, 3 हमें कहा गया कि आप छोड़ दें। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करना है, और 7 हमें कहा गया छोड़ दें। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 8 करना है, 9 करना है, इधर हमने क्वेश्चन नंबर 10 छोड़ देना है, 11 करना है, और 12 भी छोड़ देना है। तो ये क्वेश्चन है जिनको हमने सॉल्व करना है। अब पहले ही क्वेश्चन में आप देखें ये cos स्क्वायर एक्स है, तो इसको हम डिग्री जो है इसकी रिड्यूस करके तो इसको सॉल्व करेंगे। अभी इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मालूम हो जाएगा कि हम वो फार्मूलाज कैसे यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है हमें इसको। तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर एक्स dx बराबर हो जाएगा, इसको हमने रिड्यूस कर लिया इसकी डिग्री को
2 डिग्री से 1 डिग्री में, यानी इसके ऊपर हमने हाफ एंगल फॉर्मूला लगा लिया, 1 + cos2x/2 के बराबर होता है। ये अभी हम पीछे इसको डिराइव करके आए। तो जब भी इस तरह का हमारे पास cos2x या sin2x की को हमने इंटीग्रेट करना हो तो हम ये फॉर्मूला में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 1 + cos2x/2 आ गया, तो इसका मतलब 1 भी डिवाइडेड बाई 2 और cos2x भी डिवाइडेड बाई 2, तो इनको हमने सेपरेट कर लिया। इंटेग्रल ऑफ 1/2 dx प्लस इंटेग्रल ऑफ cos2x/2 dx। यहाँ से 1/2 बाहर ले लेते हैं तो सिर्फ इंटेग्रल में dx रह जाएगा या 1 dx रह जाएगा। यहाँ से भी 1/2 बाहर चला गया तो इंटेग्रल में हमारे पास cos2x dx आ गया। अब इसका इंटेग्रल जो है x होता है, और इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो cos x का क्या होता है, इंटीग्रेट करके आंसर क्या होता है, sin x। तो यहाँ पे cos 2x है तो ये sin 2x आएगा, और इसको एक्सटेंशन फॉर्मूला लगेगा क्योंकि x के साथ यहाँ पे 2 है तो इसलिए 2 पे डिवाइड भी करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2x प्लस 1/4 sin 2x प्लस c। यहाँ पे जब हमने ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस कर लिया तो उसके साथ ही हमने यहाँ पे c प्लस कर देना है कांस्टेंट के तौर पर। तो ये हमारा आंसर आ गया, बहुत इजी है। तो इसी तरह से हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर x dx, तो इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x ये बराबर आएगा tan स्क्वायर x हमें मालूम है secant स्क्वायर x -1 होता है, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर x = secant स्क्वायर x होता है। tan स्क्वायर x किसके बराबर होता है, फिर secant स्क्वायर x -1 के। तो हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया क्योंकि secant स्क्वायर x का हमारे पास फार्मूला है इंटीग्रेशन के लिए। तो अब क्या होगा, ये और ये सेपरेट हो जाएंगी, यानी इंटीग्रल ऑफ secant स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 dx। तो ये हमारे पास फार्मूला है, ये किसके बराबर होता है, ये tan x के बराबर होता है, ये माइनस साइन आ जाएगा, ये किसके बराबर होता है, x के बराबर प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x ओवर sin 2x dx। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा, अब ये हमारे पास cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x ये बराबर है cos 2x के। कैसे, cos 2x बराबर होता है cos x प्लस x, तो ये होता है cos x माइनस sin x। तो ये होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो इसलिए हमने इसकी जगह पे cos 2x लिख लिया। ये सारा किसके बराबर है, cos 2x के, और ये क्या है, sin 2x। अब इसमें हमारे पास 1/2x लिख लेते हैं और ये cos 2x dx को सेपरेट कर लेते हैं। अब अगर हमारे पास ये sin 2x है, इसको हम u रख लें तो इसका डेरिवेटिव लें तो ये 2 cos 2x = du आ जाएगा, यानी इधर भी डेरिवेटिव लिया, इधर भी डेरिवेटिव लिया। तो cos sin 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x, और साथ इस 2x का भी डेरिवेटिव होता है तो वो 2 होता है। तो 2 cos 2x डेरिवेटिव होता है sin 2x का, और इधर du आ जाएगा हमारे पास। ये 2 हम इधर ले जाएंगे, ये 1/2 du हो गया cos 2x। तो इसका मतलब ये कि sin 2x को हमने u रखा तो cos 2x जो है ये 1/2 du आ गया। तो इसमें हम इसको पुट कर लेते हैं, यानी sin 2x की जगह पे हमने u कर लिया, और इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ गया, cos 2x dx की जगह पे क्या आ गया, ये हमारे पास 1/2 du आ गया। तो ये हमारे पास 1/2 du आ गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू u इंटीग्रेट करेंगे, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, तो इंटेग्रल ऑफ 1/u du, तो 1/u का इंटेग्रल क्या होता है, ln u। तो ये आ जाएगा 1/2 ln u प्लस c, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन जो है उसको इंटीग्रल जो है ऑपरेटर उसको अप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो इसलिए साथ c दे दिया। अब u जो है इसको हमने रखा था sin 2x, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये बराबर आ गया 1/2 ln sin 2x प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस sin x dx। इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस sin x dx। अब इसको कैसे करेंगे, इसको 1 माइनस साइन x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो कट जाना है।
लेकिन फ़र्क क्या पड़ेगा, ये हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 माइनस साइन एक्स आ जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहना है, माइनस बी का स्क्वायर यानी साइन एक्स का स्क्वायर, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है। आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो अब इसको हमने दो हिस्सों में तकसीम कर लेना है, क्योंकि एक हिस्सा ये बनेगा माइनस एक हिस्सा ये बनेगा। तो ये इंटेग्रल ऑफ 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटेग्रल ऑफ साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा। तो ये ऐसे ही कर लेते हैं हम, इसको माइनस, इसको हम यूँ साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, ये एक कॉस एक्स हमने इसके नीचे लिख लिया, इंटू 1 ओवर कॉस एक्स, ये हमने एक अलहदा कर लिया, क्योंकि कॉस एक्स और कॉस एक्स मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर एक्स ही बनेगा, 1 मल्टीप्लाई होकर इसके साथ साइन एक्स बनेगा। यानी इसको हमने ब्रेक करके यूँ लिख लिया, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स इंटू 1 ओवर कॉस एक्स। इसकी वजह है क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। आगे देखते हैं, इसको 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर आता है, ये किसके बराबर आता है और ये किसके बराबर आता है। तो ये 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, क्योंकि 1 ओवर कॉस एक्स सीकेंट एक्स होता है। तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। साइन एक्स ओवर कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है। और 1 ओवर कॉस एक्स क्या होता है, सीकेंट एक्स होता है। तो ये इंटेग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, इसको ये सीकेंट एक्स पहले लिख लेते हैं, टेन एक्स बाद में लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस इंटेग्रल ऑफ सीकेंट एक्स टेन एक्स डी एक्स हो गया। अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटेग्रल किसके बराबर होता है, टेन एक्स के बराबर होता है। और सीकेंट एक्स टेन एक्स का इंटेग्रल किसके बराबर होता है, ये सीकेंट एक्स के बराबर होता है। तो ये माइनस साइन एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये टेन एक्स के बराबर आ गया, ये सीकेंट एक्स के बराबर आ गया, क्योंकि हमने ये ऑपरेटर अप्लाई कर दिया है, इंटीग्रेट कर दिया है इसको, तो साथ प्लस सी लिखेंगे कांस्टेंट के तौर पर। तो ये हमारा आंसर आ गया। सेम उसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमने, क्वेश्चन नंबर 6, इंटेग्रल ऑफ 1 ओवर 1 माइनस कॉस एक्स है। तो 1 ओवर 1 माइनस कॉस एक्स है, इसको क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, इसको प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 प्लस कॉस एक्स आ जाएगा। ये 1 माइनस कॉस एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स है, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर। तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, ये साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो अब ये ब्रेक कर देंगे यहाँ से हम, 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स, दोनों अलग-अलग कर दिया हमने। हमें ये मालूम है कि अगर इंटेग्रल साइन इंटेग्रल ऑपरेटर जो है अप्लाई हो रहा हो जी एक्स प्लस एफ एक्स के ऊपर, तो वो इंटेग्रल ऑफ जी एक्स प्लस इंटेग्रल ऑफ एफ एक्स होता है। अब इसको 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स, और इसको हम उसी तरह से ब्रेक कर लेते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, कॉज एक्स ओवर साइन एक्स कर लेते हैं इंटू 1 ओवर साइन एक्स कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, ये मल्टीप्लाई होकर कॉज एक्स बनेगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कोसेकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट एक्स आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसेकेंट एक्स आ जाएगा। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, ये आ गया हमारे पास कॉट एक्स, और ये हमारे पास आ गया कोसेकेंट एक्स। कोसेकेंट एक्स को पहले लिख लेते हैं, कॉट एक्स को बाद में लिख लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मूला है। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, इसका इंटेग्रल क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है, ये हमने फार्मूलाज पढ़े हैं अभी। और इंटेग्रल ऑफ कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स क्या होता है, ये माइनस कोसेकेंट एक्स होता है, प्लस साथ सी आ जाएगा क्योंकि हमने ये ऑपरेटर अप्लाई कर दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रल ऑफ ए साइन क्यूब एक्स प्लस बी कॉस क्यूब एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमने इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये यहाँ पे प्लस साइन है, तो ये डिवाइड कर रहा है फैक्टर, तो ये बटा ये प्लस ये बटा ये आ जाएगा, ब्रेक कर लेते हैं इसको। तो ए साइन क्यूब एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ बी कॉस क्यूब एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हमने ब्रेक कर लिया। ये साइन स्क्वायर एक्स और ये साइन क्यूब एक्स है, तो ये कट जाएगा, तो साइन एक्स रह जाएगा ऊपर, नीचे से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, तो ए साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स आ गया हमारे पास। इसी तरह से यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स जो है, कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ से कट जाएगा और कॉस एक्स रह जाएगा ऊपर, और नीचे हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स रह गया।
ये ए हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, तो साइन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस बी यहाँ से बाहर ले लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, तो कॉस एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। इसको उसी तरह से ब्रेक कर लेते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। ये साइन एक्स ओवर कॉस एक्स इंटू वन ओवर कॉस एक्स, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा और ये मल्टीप्लाई होकर साइन एक्स बन जाएगा। इसी तरह से इसको भी कर लेते हैं, ये कॉस एक्स ओवर साइन एक्स इंटू वन ओवर साइन एक्स लैदा कर लेते हैं। क्यों? इसलिए कि इसको हम लिख लेंगे टेन एक्स और इसको हम लिख लेंगे सीकेंट एक्स। इसी तरह से इसको हम लिख लेंगे कॉट एक्स और इसको हम लिख लेंगे कोसीकेंट एक्स। तो ये हमारे पास आ गया साइन एक्स ओवर कॉस एक्स टेन एक्स होता है, वन ओवर कॉस एक्स क्या होता है सीकेंट एक्स होता है, तो टेन एक्स सीकेंट एक्स डी एक्स हो गया। और इस तरह यहाँ पे कॉस एक्स ओवर साइन एक्स कॉट एक्स होता है, वन ओवर साइन एक्स जो है वो कोसीकेंट एक्स होता है, तो ये कॉट एक्स कोसीकेंट एक्स हो गया। यहाँ पे सीकेंट एक्स को पहले कर लें, टेन एक्स को बाद में कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कोसीकेंट को पहले कर लें, कॉट को बाद में कर लें, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला है। सीकेंट एक्स टेन एक्स का इंटेग्रल क्या होता है सीकेंट एक्स होता है, तो ये ए सीकेंट एक्स आ जाएगा। और कोसीकेंट एक्स कॉट एक्स का इंटेग्रल क्या होता है माइनस कोसीकेंट एक्स होता है, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, बी कोसीकेंट एक्स आ जाएगा। और क्योंकि हमने ये ऑपरेटर अप्लाई कर दिया है इंटेग्रल, तो इसलिए यह साथ हम सी भी लिखेंगे प्लस सी कांस्टेंट के तौर पर। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो ये इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये भी इससे डिवाइड हो रहा है, माइनस ये भी इससे डिवाइड हो रहा है, तो ये ब्रेक कर लेते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स से कट जाएगा तो वन ओवर कॉस स्क्वायर एक्स रह जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स से कट जाएगा तो वन ओवर साइन स्क्वायर एक्स रह जाएगा। तो ये वन ओवर कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, वन ओवर साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये इसका इंटीग्रल टेन एक्स होता है, फार्मूला हमारे पास। ये माइनस साइन आएगा, और कोसेकेंट स्क्वायर एक्स जो है इसका इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉट एक्स होता है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे हमने क्योंकि इंटीग्रेशन का जो ऑपरेटर है वो अप्लाई कर दिया है, तो इसलिए इस स्टेप में हमारे पास प्लस सी आ जाएगा और ये इस स्टेप में भी प्लस सी आएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर डीएक्स। तो ये स्क्वायर खोल देंगे हम, ए माइनस बी का स्क्वायर जैसे खोलते हैं, ए का स्क्वायर माइनस प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये ए का स्क्वायर आ गया यानी साइन स्क्वायर एक्स आ गया, प्लस बी का स्क्वायर आ गया यानी कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, माइनस टू इंटू ए यानी साइन एक्स आ गया और बी इंटू कॉस एक्स आ गया। तो ये हमने इसका स्क्वायर खोला है। ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये आइडेंटिटी है, ये इक्वल टू वन होता है, इसको इक्वल टू वन लिख लेते हैं। तो वन माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स आ गया हमारे पास। टू साइन एक्स कॉस एक्स जो है ये साइन टू एक्स के बराबर होता है, क्योंकि साइन टू एक्स जो है ये बराबर होता है साइन एक्स प्लस एक्स, और वो बराबर होता है साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स, तो ये साइन टू एक्स के बराबर आ जाता है। तो ये वन माइनस साइन टू एक्स कर लिया, इसको साइन टू एक्स कर लिया। अब इसको ब्रेक कर लें, ये इंटेग्रल ऑफ वन डी एक्स आ जाएगा, इंटेग्रल माइनस इंटेग्रल ऑफ साइन टू एक्स डी एक्स आ जाएगा। इसका इंटेग्रल क्या होता है एक्स होता है, और इसका इंटेग्रल क्या आ जाएगा साइन एक्स का इंटेग्रल माइनस कॉस एक्स होता है, तो साइन टू एक्स का इंटेग्रल माइनस कॉस टू एक्स होगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि टू है तो इसके एक्सटेंशन रूल अप्लाई होगा, यानी इसको टू से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इसका इंटेग्रल आ जाएगा माइनस वन ओवर टू कॉस टू एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अगले स्टेप में, तो एक्स प्लस वन ओवर टू कॉस टू एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज, बहुत ही आसान है, तरतीब से आप फॉर्मूला को याद करके तो इसको हल करेंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 या 5.3 कह लें, मैथ 212 के लिए। खुद भी देखें इस वीडियो को
दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पेपर बी की तमाम वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और अगर कोई वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लिया करें। और अगर आप कोई कमेंट करना चाहें तो अखलाकियात के दायरे में रहते हुए कमेंट करें ताकि उसकी रोशनी में मैं आने वाली वीडियोस को आपके लिए मज़ीद बेहतर कर सकूं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।